हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम सेकंड यूनिट इकोनॉमिक्स की कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एवं डिमांड, जिसको हिंदी में कहते हैं उपभोक्ता संतुलन एवं मांग, के बारे में अध्ययन करेंगे बेटा। ये यूनिट 15 मार्क्स की आती है। पूरे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में इस यूनिट में कोई भी डिलीशन नहीं है। जितना सिलेबस आपको पहले प्रीवियस सेशन में आपके लिए रिलेवेंट था, उतना ही अब भी रिलेवेंट है। यहाँ हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे कि कंज्यूमर क्या है, कंजप्शन क्या है। पिछली फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा कि किसी भी इकोनॉमी में रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन के लिए। और वो प्रोडक्शन क्यों किया जाता है? बेसिकली कुछ बायर्स होते हैं जो खरीदना चाहते हैं उनको, तो गुड्स और सर्विस को खरीदा जाता है डिफरेंट पर्पज़ के लिए। जिस पर्पज़ की हम बात कर रहे हैं वो कंजप्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं उपभोग, उसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुड्स एंड सर्विस को इस उद्देश्य से खरीदा जाता है कि सेटिस्फैक्शन उससे अचीव हो जाए, तो उसमें कंजप्शन कर रहे हैं। फिर से समझिए, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की किसने? प्रोड्यूसर ने। प्रोड्यूसर ने रिसोर्सेज को यूज करके गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस हुई उनको पे करके खरीदा। कोई भी जब खरीदने का उद्देश्य क्या है? गुड्स एंड सर्विस को यूजअप किया जाना है सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स के लिए, यानी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए खरीदा जाना, उसको कहते हैं कंजप्शन, उपभोग। आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए खरीदा जाने वाला, उसको क्या कहते हैं हम? उपभोग। और इस एक्टिविटी को करें वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता। तो इस जिसके पास अपने रिसोर्सेज हैं, और रिसोर्सेज क्या हैं? उनकी इनकम ही तो उनका रिसोर्सेज है। वो जो रिसोर्सेज को यूज करके खर्च करता है गुड्स एंड सर्विस को खरीदने के लिए, उनको खरीदता क्यों है? सेटिस्फैक्शन के लिए। अब खाली कंज्यूमर या उपभोक्ता कह देने से हमारी यूनिट के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं रेशनल कंज्यूमर की, जिसे हम युक्तिशील उपभोक्ता कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? कोई भी उपभोक्ता, उसको पता है कि उसके पास कितने संसाधन हैं, आय कितनी है। उसको ये पता है कि इस आय में वो किन किन वस्तुओं और सेवाओं को बाजार से खरीद सकता है। अब वो निर्णय लेता है अपने खुद के तर्क और बुद्धि को यूज करते हुए, किसी ऐसी वस्तुएं और सेवाएं खरीदता है कि दी हुई आय में अधिक से अधिक संतुष्टि वो प्राप्त कर सके। यानी इनकम में वो लिमिट, वो सेटिस्फैक्शन और वांट्स
को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। इसलिए हम कंज्यूमर को कहते हैं कि वो एक रेशनल कंज्यूमर है, युक्तिशील उपभोक्ता है। तो ऐसे उपभोक्ता के निर्णय के बारे में हम पूरी यूनिट में चर्चा करेंगे। तो ये इस तरह के कंज्यूमर ये कैसे अपने डिसीजन तक पहुंचते हैं, कैसे अपनी आय को खर्च करते हैं, यही पर कंसेप्ट आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसे हम उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। उपभोक्ता संतुलन में ये कौन सी स्थिति है, आय को किस प्रकार से उपभोग किया जाए, कौन से गुड्स एवं सर्विस खरीदे जाएं, निर्णय पर कैसे पहुंचा जाए। जब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है, इसको फाइंड आउट करने के लिए इकोनॉमिक्स में हमारे पास 3 अप्रोचेज होती हैं। फर्स्ट अप्रोच यूटिलिटी एनालिसिस, जिसको हम उपयोगिता विश्लेषण कहते हैं। इस अप्रोच को किसने प्रेजेंट किया? अल्फ्रेड मार्श ने 1890 में। सेकंड अप्रोच इंडिफरेंट कर्व एनालिसिस, जिसको J.R. हिक्स ने 1937 में अप्रोच प्रेजेंट करी। थर्ड है रिलेवेंट प्रीफरेंस, ये हमारे सिलेबस में बेटा नहीं है। तो अब हम उपभोक्ता विकल्प के बारे में पढ़ेंगे, कंज्यूमर चॉइस के बारे में। उपभोक्ता कंज्यूमर अपने डिसीजन मेकिंग कैसे करता है। अगर आप किसी भी इकोनॉमी में इतने सारे लोग हैं, परिवार के अंदर अलग अलग काफ़ी लोग होते हैं, तो उनमें क्या होता है बेटा? हाउस होल्ड होता है। हाउस होल्ड होता है। हाउस होल्ड में ऐसा जिनमें एक से अधिक लोग रहते हैं, एक अकेला व्यक्ति रहता है, उस हाउस होल्ड में ऐसा क्या हो सकता है कि सारे लोग मिलकर कंजप्शन से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। क्या खरीदना है, इनकम कहाँ से खर्च करनी है, किस वस्तु पर खर्च करनी है, और ये संभव है एक अकेला व्यक्ति सारे निर्णय लेता है। तो हाउस होल्ड भी कंज्यूमर हो सकता है। आर का मतलब होता है बेटा रेशनल कंज्यूमर, जिसे हम युक्तिशील उपभोक्ता कहते हैं। अब इनके पास में रिसोर्सेज होते हैं, इनकम खर्च कर सकते हैं। कंज्यूमर इनके पास चॉइस होती है। तो यहाँ प्रॉब्लम चॉइस की आती है, तो बेसिकली कंज्यूमर थ्योरी को कहें हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ द कंज्यूमर कह सकते हैं कि कंज्यूमर के पास चॉइस है और वो कौन सी चॉइस को सिलेक्ट करें, उस तक कैसे पहुंचेगा वो, ये हमें देखना है। अब उनके पास चॉइस क्या है? नंबर ऑफ गुड्स है, वस्तु की संख्या बहुत सारी होती है। इनमें सर्विस इंक्लूड है, किसी पर भी खर्च मतलब एक्सपेंडिचर कर सकता है, खरीद सकता है। अपनी दी हुई इनकम को एक लिमिट तो है, इससे ज़्यादा खर्च वो नहीं कर सकता। उसके पास कई सारे गुड्स एंड सर्विस हैं, अवेलेबल होते हैं मार्केट में, और कीमतें बढ़ती हैं और घटती हैं, सेव भी रह सकते हैं, पॉसिबिलिटी होती है। जैसे जैसे प्राइस चेंज होते हैं, ये कंज्यूमर के जो डिसीजन है वो कैसे बदलते हैं, वो सभी हमें यहाँ स्टडी करने हैं। अल्टीमेटली दी हुई इनकम पर दी हुई चॉइस में, प्राइस में अगर ये भी चेंज ना हो रहे हों, 2-3 फैक्टर और हैं, तो इन सारी कंडीशन में कंज्यूमर क्या चाहता है कि सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करना है। वो स्थिति जब भी
दी हुई इनकम पर कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन के लिए मैक्सिमम कर ले इन अवेलेबल चॉइस में एक या एक से अधिक को एक्सेप्ट करे, वो स्थिति कंज्यूमेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगी। कंज्यूमेबल इक्विलिब्रियम बहुत सारे कॉन्टेक्ट में यूज होने वाला है। दो फोर्सेस होते हैं जहाँ दो रेस्ट हो जाएं, दो डिफरेंट मांग और पूर्ति फोर्सेस हो सकती हैं, दोनों हमेशा उल्टी चलती हैं। इनका संतुलन स्थापित हो जाए, आय से अधिक हम खर्च नहीं कर सकते, इच्छाएं ज़्यादा से ज़्यादा पूरी करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति जहाँ दी हुई संतुलन की स्थिति हो सकती है, तो स्थिति में जो वो हम प्रोड्यूसर के लिए, कंज्यूमर के लिए बहुत सारे कॉन्टैक्ट में जो हैं मार्केट में बाजार संतुलन कहते हैं, वहाँ स्टडी करने वाले हैं। पहली अप्रोच बेटा यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस जिसे हम उपयोगिता कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये एक सेटिस्फैक्शन या जिसको हम प्लेजर बोलते हैं, संतुष्टि, आनंद का भाव है। आपने सपोज करा कि 1 किलो एप्पल परचेज किए, जिसे आपने टेस्ट के लिए या जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। जब आपने उन एप्पल को कंज्यूम किया, उससे आपको कितना टेस्ट मिला, कितना आपको सेटिस्फैक्शन मिला, क्या आपको उसको खाने से पेट भर गया, ये संतुष्टि बेसिकली हम यूटिलिटी की बात कर रहे हैं। तो ये होगी एक्सपेक्टेड यानी अपेक्षित। खरीदने से पहले ये तो नहीं पता चलता कि कितनी संतुष्टि मिलने वाली है, एक अनुमान ही होता है। अगर आप 1 किलो एप्पल की बात करें तो वो सेटिस्फैक्शन देने वाला है, वो भी वेरी कर सकता है। हमें कितनी भूख लगी है, एप्पल आपको कितने अच्छे लगते हैं, अगर आपको भूख नहीं है तो वही 1 किलो एप्पल आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देंगे। दैट्स मीन आपकी खुद की जो डिज़ायर है, नीड है, उस पर काफ़ी डिपेंड करने वाला है यूटिलिटी का कंसेप्ट। तो बेटा अब हम इसमें एक दूसरा आता है हमारा